नमस्कार। मैं महासिंह, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय बाड़मेर। तो स्टूडेंट्स, अपने आज इस वीडियो में लागत, प्रोडक्शन कॉस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होती है लागत? तो यहाँ अपने लागत को जब भी बात करते हैं तो दो प्रकार की लागत होती है समय के आधार पर, टाइम के आधार पर। एक तो अल्पकालीन उत्पादन लागत और दूसरा होता है दीर्घकालीन उत्पादन लागत। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं भी, जो यहाँ लागत का अपने डिवाइडेशन अल्पकाल और दीर्घकाल का कर रहे हैं, ये कैलेंडर के हिसाब से ना होके या घड़ी के समय से के हिसाब से ना होके मांग व पूर्ति के समायोजन में जो टाइम लगता है उसके आधार पर इकोनॉमिक्स में अल्पकाल और दीर्घकाल का डिवाइडेशन होता है। तो अल्पकाल और में उत्पादन लागत और दीर्घकाल में उत्पादन लागत जो डिवाइडेशन हुआ है, इसमें आधार ये है कि अल्पकाल जो बहुत ही छोटा टाइम पीरियड होता है, उसमें कुछ साधन तो मतलब पूर्ति कर सकते हैं और कुछ साधन ऐसे होते हैं जिनकी पूर्ति उसी समय नहीं होती है। तो जैसे जिनकी पूर्ति संभव होती है उनको तो कहते हैं अपने परिवर्तनशील साधन, और जिनकी पूर्ति 8% मांग के अनुसार नहीं होती तो उनको कहते हैं अपने स्थिर साधन। जैसे श्रम है, कच्चा माल है, इनकी पूर्ति तो मांग के अनुसार फर्म बढ़ा सकती है, पर जैसे पूरा का पूरा सेटअप या इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा का पूरा नया प्लांट लगाना है, वो एकदम से संभव नहीं होता है, तो उसको अपने स्थिर लागत में मानते हैं। तो अल्पकाल में दो प्रकार की क्या लागतें होती हैं, स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत। पर दीर्घकाल में फर्म के पास इतना टाइम होता है कि वो मांग के अनुसार साधनों की पूर्ति कर सकती है। तो दीर्घकाल में उसके पास पूरा टाइम होता है। तो दीर्घकाल में सारे के सारे साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता है। तो वहाँ पर ये अपना परिवर्तनशील और स्थिर जो लागत है उसका कॉन्सेप्ट नहीं काम करता, सिर्फ अल्पकाल में अपने परिवर्तनशील और स्थिर साधनों की बात करते हैं। तो अपने इस वीडियो में आज अपने पहले चर्चा करते हैं अल्पकालीन उत्पादन लागत क्या है। अल्पकालीन उत्पादन लागत तीन प्रकार की होती है। कुल लागत, जिसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं, औसत लागत, सीमांत लागत। कुल लागत को आगे दो प्रकार की होती है। कुल लागत को आगे दो भागों में बांटा गया है। कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट, यह वह लागत है जो स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन बढ़े या घटे, चाहे उत्पादन हो या न हो, अर्थात उत्पादन में परिवर्तन का इस लागत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गणितीय भाषा में उत्पादन शून्य होने पर भी यह लागत धनात्मक होती है और उतनी ही होती है जितनी अधिकतम उत्पादन पर होती है। तो ये स्थिर लागत वो है जो किसी भी उत्पादन के स्तर पर ये हमेशा बनी रहती है, उतनी की उतनी होती है। चाहे तो उत्पादन शून्य हो तो भी ये लागत आएगी, अगर फर्म अपना उत्पादन बंद भी कर दे तो भी उसको ये लागत वहन करनी पड़ेगी, और चाहे वो कितना भी उत्पादन मैक्सिमम करे तो भी ये लागत उतनी की उतनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं छोटा सा एक उदाहरण दूं। जैसे कोई स्कूल है अच्छा, और अगर उस स्कूल में मतलब बिल्डिंग है, रूम्स है, अगर वो बनाता है, उसके खर्चा जितना भी आया है तो वो सदैव वो खर्चा तो रहेगा, चाहे उसमें 100 स्टूडेंट हो, चाहे 200 हो, चाहे 400 हो, चाहे शून्य हो। तो उसने बिल्डिंग बनाने में जो खर्च आया है तो वो खर्च तो उसका हमेशा ही रहेगा। तो ये एक छोटा सा स्थिर लागत का उदाहरण है। गणितीय, हाँ, प्रोफेसर बैन के अनुसार कुल स्थिर लागत वह लागत होती है जो उत्पादन में परिवर्तन होने पर भी अपरिवर्तित रहती है। जैसे बीमा शुल्क है, मकान किराया है, मकान किराए का मैंने अभी अब आपको स्कूल की बिल्डिंग का एक उदाहरण दिया, स्थायी श्रमिकों की मजदूरी है आदि। तो कुल स्थिर लागत को पूरक लागत भी कहा जाता है, इसे अनुपूरक लागत भी कहते हैं। अक्सर ये कंपटीशन में पूछ लिया जाता है पूरक लागत या अनुपूरक लागत कौन सी होती है। कई बार ये जो नेट है, सेट है, उसके एग्जाम में ये पूछा गया। अब कुल परिवर्तनशील लागत, टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट,
यह वह लागत होती है जो उत्पादन में परिवर्तन के साथ साथ परिवर्तित होती है, अर्थात उत्पादन बढ़ाने पर वह लागत बढ़ती है, उत्पादन घटाने पर यह लागत घटती है तथा उत्पादन शून्य होने पर यह लागत शून्य भी होती है। जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन व्यय, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी आदि कुल परिवर्तनशील लागत की आदि। कुल परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत भी कहा जाता है। जैसे जो स्थिर लागत को अनुपूरक या पूरक लागत बोलते हैं और परिवर्तनशील लागत को प्रमुख लागत भी कहते हैं। तो ये लागत वो है जो उत्पादन के साथ साथ परिवर्तित होती है। ये जो उत्पादन शून्य होगा तो ये शून्य होगी और जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे तो ये बढ़ती जाएगी। जैसे कच्चे माल को, जैसे कोई भी वस्तु कोई इंडस्ट्री बनाती है तो अगर वो उत्पादन जैसे जैसे उसका बढ़ाएगी तो उसको कच्चा माल उसके लिए चाहिए तो उसकी मांग बढ़ेगी, और जैसे ही उत्पादन बंद कर दे तो उसकी कोई मांग नहीं होगी। इसी प्रकार श्रमिकों की मांग है। तो टोटल कॉस्ट है जो टीसी है, ये टीएफसी व टीवीसी का जोड़ है। कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को अगर जोड़ दें तो अपने को कुल लागत प्राप्त होती है। आप ये तालिका भी देख सकते हैं। इसमें उत्पादन की मात्रा है पहला कॉलम, जिसमें 1 2 3 4 5 जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ा रहे हैं। फिर उसमें कुल लागतें आ गई, फिर उसको आगे औसत लागतें। इसकी औसत लागतों की चर्चा अपने एक नेक्स्ट अलग से वीडियो में करेंगे। तो कुल स्थिर लागत देखो आप, जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ा रहे हो 1 2 3 4 5, तो ये हर जगह फिक्स है। चाहे आप 1 इकाई उत्पादन कर रहे हो तो भी ये 100 आ रही है, 2 इकाइयाँ कर रहे हो तो भी ये 100 आ रही है। तो उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर ये 100 फिक्स रहती है, स्थिर रहती है। फिर आप कुल परिवर्तनशील लागत की बात करोगे तो ये धीरे धीरे बढ़ रही है। जब आप 1 इकाई उत्पादन करते हो तो ये 10 है, 2 इकाइयाँ कर रहे हो तो 18 है, और 3 इकाइयाँ कर रहे हो तो 24 है, 4 इकाइयाँ कर रहे हो तो 28 है। तो मतलब जैसे जैसे आप उत्पादन की इकाइयाँ बढ़ाते जाओगे आपकी कुल परिवर्तनशील लागत क्या है, बढ़ रही है। अब कुल लागत क्या होगी, कॉलम 2 और कॉलम 3 जिसमें टीएफसी व टीएफसी दोनों का जोड़ होगी। 100 + 10 110, 100 + 18 118 और 100 + 24 124। तो ये जो आपकी टीसी है वो टीएफसी व टीवीसी का योग है। अब अगर औसत स्थिर लागत, औसत लागतों की बात करें, एवरेज कॉस्ट की बात करें, तो औसत स्थिर लागत होगी, औसत परिवर्तनशील लागत होगी, औसत लागत होगी। तो ये जो औसत लागत आएगी, औसत निकालेंगे तो अपने जो कुल लागत है, कुल स्थिर लागत को अगर उत्पादन की इकाइयों से भाग दे देंगे। यहां पर आप देख सकते हो ये 100 है यहाँ पर, और 100 को अगर 1 से आप भाग दे दोगे तो आपकी जो औसत स्थिर लागत है वो 100 आएगी कॉलम नंबर 5 में। और फिर देखो आप कॉलम नंबर 2 में ही 100 को फिर 2 से डिवाइड कर दोगे तो कॉलम नंबर 5 में आपकी औसत जो औसत जो स्थिर लागत हो जाएगी वो 50 हो जाएगी। इसी प्रकार से कॉलम नंबर 2 में, इसी प्रकार से कॉलम नंबर 2 में ये आपका अगर 100 को उत्पादन की इकाइयाँ जैसे 3 हो रही है, इनसे डिवाइड कर दोगे तो कॉलम नंबर 5 में जो अस्थिर लागत है, अस्थिर लागत है, ये हो जाएगी 33.3। तो आप इसे डायग्राम के द्वारा समझ सकते हो। इसी प्रकार से औसत परिवर्तनशील लागत है, इसको भी कैसे ज्ञात करेंगे। औसत कुल परिवर्तनशील लागत है जो कॉलम नंबर ये आपकी 3 में है, कॉलम नंबर 3 में है। इसमें अगर आप इसको उत्पादन की मात्रा कॉलम नंबर 1 से भाग दे दोगे तो आपकी औसत परिवर्तनशील लागत ज्ञात हो जाएगी। जैसे आप शुरू में आप 100 इकाइयाँ ये इसमें कॉलम नंबर 3 में 10 1 इकाई उत्पादन कर रहे हो तो औसत कुल परिवर्तनशील लागत आपकी आ रही है, जैसे यहाँ पर ये 10 आ रही है, और इस 10 को आप फिर से डिवाइड करोगे तो कॉलम नंबर 6 में आपके औसत कितनी आएगी और वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आएगी 10। इसी प्रकार से आप जब उत्पादन की इकाइयाँ 2 हो जाएंगी बढ़ के
तो कुल परिवर्तनशील लागत कॉलम नंबर 3 में आ रही है 18। तो अब 18 को 2 से डिवाइड कर दोगे तो कॉलम नंबर 6 में आपकी औसत परिवर्तनशील लागत आ जाएगी 9। इसी प्रकार से जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाओगे आपकी कुल परिवर्तनशील लागत बढ़ रही है। कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादन की इकाइयों से डिवाइड करोगे तो आपकी औसत परिवर्तनशील लागत कॉलम नंबर 6 वाली ये आती जाएगी। तो औसत लागत क्या होगी? औसत लागत होगी आपकी औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत का जोड़। कॉलम नंबर 5 और कॉलम नंबर 6 को आप जोड़ दोगे तो कॉलम नंबर आपको 7 ये प्राप्त हो जाएगा, कॉलम नंबर 7। और इसको अपने दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप इसको कॉलम नंबर 4 को अगर आप उत्पादन की इकाइयां जो कॉलम नंबर 1 है इससे डिवाइड कर दोगे तो भी आपको कॉलम नंबर 7 प्राप्त हो जाएगा, औसत लागत प्राप्त हो जाएगी। तो जैसे आप देखो जो कॉलम नंबर 4 में शुरू में 110 कुल लागत आ रही है। जब एक इकाई आप उत्पादन कर रहे हो तो आपकी लागत ये कुल लागत आ रही है 110। अब इसको आप डिवाइड कर दोगे 100 कुल लागत को 110 को 1 से डिवाइड कर दोगे तो कॉलम नंबर 7 में आपकी औसत लागत आ जाएगी 110। इसी प्रकार से आप जब उत्पादन बढ़ाओगे 2 इकाइयां करोगे तो 2 इकाइयों की कुल लागत आ रही है 118। तो 118 को आप जब उत्पादन से डिवाइड करोगे 2 जब यूनिट होगी तो आपकी जो 7 नंबर में औसत लागत आ जाएगी वो आ जाएगी 59। तो इस प्रकार से आप ज्ञात कर सकते हो। और जो सीमांत लागत है वो क्या होती है? एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन बढ़ाने के कारण जो कुल लागत में परिवर्तन आता है उसको अपने बोलते हैं सीमांत लागत। जैसे आप 1 से 2 पर जाओगे तो जब उत्पादन की मात्रा आपकी 1 है इकाई है और आपकी कुल लागत आ रही है यहाँ पर, जब आप 1 इकाई उत्पादन कर रहे हो कुल लागत आपकी आ रही है यहाँ पर 110। अब जैसे ही आप 2 इकाइयाँ उत्पादन करोगे 1 इकाई अतिरिक्त बढ़ाओगे कुल लागत आपकी होगी 118। तो एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के कारण कुल लागत में कितने का परिवर्तन आया? 8 का। तो आपकी सीमांत लागत यहाँ पर होगी 8। इसी प्रकार से आप 2 से 3 पर जाओगे एक अतिरिक्त इकाई और उत्पादन बढ़ाओगे तो कुल लागत आपकी बढ़ के हो रही है यहाँ पर हाँ 2 से जब आप 3 पर आओगे तो कुल लागत आपकी बढ़ के हो जाएगी 124। तो आपकी एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन के कारण कुल लागत में कितने का परिवर्तन आ रहा है? वो 6 का आ रहा है। तो आपकी सीमांत लागत होगी 6। इस प्रकार से आप सीमांत लागत को ज्ञात कर सकते हो। अब आप इस रेखा चित्र के द्वारा से अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा है तो रेखा चित्र द्वारा इसको निरूपण कर सकते हैं। कुल लागतों, कुल स्थायी लागतों व कुल परिवर्तनशील लागतों का रेखा चित्र द्वारा भी निरूपण किया जा सकता है। यह चित्र 1 में स्पष्ट है। तो पहले जो चित्र ए है इसमें तो इसने लिया है ये ए और बी। हाँ इसमें पहले में इसने अलग से जो वेरिएबल कॉस्ट है वो नहीं दिखाई। तो इसमें इसने टोटल कॉस्ट दिखाई है। टोटल कॉस्ट वाला कर्व है वो टीसी है और आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, स्थिर लागत है, स्थायी लागत है वो आपका एफसी कर्व है जो समांतर है ओएक्स के। तो शुरू में जब आप देख सकते हो स्थायी लागत होती है वो हमेशा स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन आप कितना भी कर लो। तो आप चाहे इस बिंदु पर ओ से एक्स की तरफ जैसे जैसे आप जा रहे हो ओ से एक्स की तरफ तो आपका उत्पादन बढ़ रहा है, पर आपका जो स्थिर लागत है वो ओएफ पर स्थिर है, ओएफ ही रहेगी उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर। ये कितनी रहेगी? ओएफ। ये वाली जो लाइन है ये आपकी स्थिर लागत को दिखा रही है और ये वाली लाइन है ये आपकी दिखा रही है, आपको वर्क कर्व है ये कुल लागत को दिखा रहा है। तो और इनके जो ये 2 लाइनों के दो टीसी और एफसी के ये एफसी के बीच में जो गैप है
ये आपका हो गया वेरिएबल कॉस्ट, कुल परिवर्तनशील लागत होगी। तो स्थिर लागत ये वाली और जो परिवर्तनशील लागत ये वाली, इन दोनों का जोड़ हो गया टीसी। तो टीसी कर्व किनका जोड़ हो गया? परिवर्तनशील लागत का और स्थायी लागत का। इसको अपने इस डायग्राम के द्वारा, आगे वाले बी के द्वारा अच्छी तरह से स्पष्ट कर सकते हैं। बी में तीनों मतलब लागतों को एक साथ दिखाया गया है। इसमें जो आपका ये एफ सी जो ये कर्व है, ये तो हो गया आपका कुल स्थिर लागत, और ये वी सी ये होगी आपकी परिवर्तनशील लागत, और ये टी सी होगी इन दोनों का जोड़। ओ ये एफ सी ये जो स्थिर रहती है उत्पादन, चाहे कितना ही कर लो, चाहे उत्पादन आप इतना कर लो, इतना कर लो, इतना कर लो, ये प्रत्येक उत्पादन के स्तर पर स्थिर है। और वी सी आपकी लगातार बढ़ती है। और टी सी जो कुल लागत है, ये इन वी सी का और एफ एफ सी का, दोनों का ये जोग है। तो इस प्रकार से अपने इन दो डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं। चित्र देख सकते हो आप, ए तथा चित्र बी में एफ सी स्थायी लागत है, रेखा है जो उत्पादन की मात्रा में घट बढ़त होने पर भी स्थिर सीधी पड़ी रेखा है। जबकि वी सी कुल परिवर्तनशील लागत रेखा है जो उत्पादन नहीं होने पर शून्य है, जबकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ बढ़ती जाती है। कुल लागत रेखा स्थायी लागतों तथा परिवर्तनशील लागतों का कुल योग है। अतः कुल लागत रेखा एफ बिंदु से चालू होती है। यहाँ स्थायी लागत रेखा एक पड़ी रेखा के रूप में है, ये यहाँ से पड़ी रेखा है। अतः टी सी दोनों रेखाओं वी सी तथा एफ सी के ऊपर बताया गया है। ये देखो यहाँ, क्योंकि बिंदु ओ पर परिवर्तनशील लागत तो शून्य है पर स्थिर लागत ओ एफ है, अतः कुल लागत रेखा ओ एफ के एफ बिंदु से प्रारंभ होती है। भी यहाँ पर जब ओ, ये यहाँ पर ओ ओरिजिन पर आपकी परिवर्तनशील लागत तो शून्य है। यहाँ तो ये देखो ओ बिंदु पर से यहाँ पर परिवर्तनशील लागत तो स्थिर शून्य है, पर आपकी जो स्थिर लागत है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। तो आपने जो टी सी है ये परिवर्तनशील लागत और स्थायी लागत का योग है, इसलिए ये एफ बिंदु से टी सी स्टार्ट होती है। तो आप इस डायग्राम के द्वारा, मैं उम्मीद करता हूँ कुछ अच्छी तरह समझे होंगे। तो आगे भी अपने इसी लागत वाले टॉपिक को कंटिन्यू रखेंगे। धन्यवाद।